बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये दूसरी वीडियो है गिट और गिटहब के ऊपर, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने किस तरह गिटहब पे अकाउंट बनाना है और किस तरह जो है वो गिट को यूज़ करके हमने जो अपना डेटा है वो गिटहब पे पुश करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिटहब की वेबसाइट पे आ जाएं। इधर आकर आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपसे वो आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि ईमेल। तो आप अपनी ईमेल दे दें। मैं अपनी ईमेल जो है वो एंटर करता हूँ। ईमेल देने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जहाँ पे वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो जो पासवर्ड आपने देना है वो आप पासवर्ड दे दें और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। इंटर यूज़र नेम, ये जो यूज़र नेम है ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बाद में ऑथेंटिकेशन के लिए भी काम आएगा और लॉगिन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ हाँ जी, अवेलेबल है। तो मोहम्मद नगर 786, ठीक है। अब जी मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। जहाँ पर वो कह रहा है वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट, नो मैं नहीं रिसीव करना चाहता। तो एन उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने एक पजल, तो यहाँ पे पजल सॉल्व करने को कह रहा है पिक वन स्क्वायर दैट शोज द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कोई एक स्क्वायर जो कि आइडेंटिकल दोनों सेम ऑब्जेक्ट शो करवा रही हो, तो ठीक है। इसमें देखिए कौन सी है जो कि ये वाली जो हमारे पास ये एक दफ़ा फिर हमसे वही सेम क्वेश्चन पूछेगा। सेम सिलेक्ट कर दें जिसमें दो जो है वो सेम हो, ऑब्जेक्ट सेम हो। उसके बाद आपने कर देना क्रिएट अकाउंट। अच्छा जी, अब जो ये है ये आपको ईमेल पे भेजेंगे एक कोड जो कि आपको इधर एंटर करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो मेरे पास वो कोड आ चुका है, मैं उसको एंटर कर देता हूँ। हाँ जी, ये कोड था, ये मैंने एंटर कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है। अगर आपने स्किप करना है तो स्किप कर दो, मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। तो आपका जो है वो गिटहब का जो है वो अकाउंट बन जाएगा। मोर एवर मैं आपको गिट के बारे में बता दूँ, आप जाएँ गिट, यहाँ पे डाउनलोड लिखें, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे आप। यहाँ से आपने मैक, विंडो या लिनक्स जिसके लिए भी डाउनलोड करना है वो कर लें। मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुआ पड़ा है। इसका सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं करना, आपने डाउनलोड करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, आपका जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो गिट आपने यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और गिटहब का अकाउंट आपने यहाँ पे आके बना लेना है। अब जो है हमारा यहाँ गिटहब का अकाउंट बन चुका है, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखें, अदरवाइज़ ये आपको मुश्किल में समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आके आपने क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक कर देना है। आपकी रिपॉजिटरी बन जाएगी। ऐसे समझिए आपके प्रोजेक्ट का जो है फोल्डर बन जाएगा, जो भी आपने समझ दिया, डायरेक्टरी, फोल्डर, जो कुछ है। यहाँ पर गिटहब पे उसको रिपॉजिटरी का नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिपॉजिटरी नेम पूछेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ info to git एंड गिटहब, वो मैं नहीं लिखता, ठीक है। यहाँ पर आपने आके सिंपल क्रिएट कर देना, कुछ भी और नहीं करना। info to git, यहाँ आपने रिपॉजिटरी का नेम दे देना। इधर से अगर आपने पब्लिक रखनी है कि जिसको भी URL एक्सेस हो आपकी प्रोफाइल का या इस रिपॉजिटरी का, तो वो एक्सेस कर सके तो पब्लिक कर दें। प्राइवेट करनी है तो सिर्फ आप देख सकेंगे तो उसको प्राइवेट कर दें। उसके बाद आके क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर हमारे रिपॉजिटरी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब ये जो URL ये हम यूज़ करेंगे अपनी गिट के अंदर, ठीक है। तो आपने अगर आप इधर से गिट को डाउनलोड करें, उसके बाद इंस्टॉल करें, उसके बाद अपने उस फोल्डर में जाएं जहाँ के ऊपर हमने जो है जिस फोल्डर में आप चाह रहे हैं कि आपने यहाँ पर अपलोड करना है और उसकी हिस्ट्री मेंटेन करनी है, ठीक है। तो मैं वो फोल्डर जो है वो ओपन कर लेता हूँ अपने पास। अच्छा, एक और बात, आप उसको किसी एडिटर में भी, जैसे कि VS कोड हो गया, उसके टर्मिनल में भी गिट को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने उसके टर्मिनल में यूज़ नहीं करना तो आप जो है डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ इधर आके, ठीक है। मैंने इधर लेट्स सपोज क्रिएट फोल्डर कर दिया, माई फोल्डर, ओके। इधर आकर आपने क्या करना है, कंट्रोल ये कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये देख लीजिएगा कि आपका जो ये लोकेशन है ये आपके फोल्डर को मैं वो कर रही हो, ऐसा ना हो कि वो आपकी होम, जैसे यहाँ पे होम डायरेक्टरी को वो ना कर रही हो, आपका जो फोल्डर है उसी को ही वो क्या कह रहे हैं रेफ़र कर रही हो, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास जो है वो फोल्डर जो है वो मेरे पास क्रिएट जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन होकर आ चुकी है। तो गिट की ना कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जो कि हमें एक ही बार करनी पड़ती है।
तो सबसे पहले तो हम वो कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, हमने यूज़र नेम और ईमेल सेट करनी होती है जो अभी हमने गिटहब पे क्रिएट करते टाइम लिया है। तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड होती है वो git config, ये कमांड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आपको उसके बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, user.name इक्वल्स, वहाँ पे हमने जो नेम, आपका जो भी यूज़र नेम है, ठीक है, मेरा था मोहम्मद नासिर 786। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्फ़िग तो है कि चलो कोई कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल होगी उसको हम रेफ़र कर रहे हैं। ये डैश ग्लोबल का क्या मतलब है? डैश ग्लोबल हम यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर में हमने सिर्फ एक फ़ोल्डर, तो ऐसा नहीं होगा ना कि जो हमने गिटहब पे अपलोड करना हो, हमारे पास डिफरेंट फ़ोल्डर होंगे। तो हर फोल्डर की अपनी रिपोजिटरी होती है। तो हम चाह रहे हैं कि जो भी हम रिपोजिटरी बनाएं उसके लिए यूज़र नेम हमारा ये है। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे कॉन्फ़िग डैश ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल। यहाँ पर ईमेल लिखना है, जीमेल नहीं लिखना इधर आपने। ठीक है, इधर आकर आपने क्या दे देना है, जो आपकी जीमेल की जो, ओके, तो मेरी जीमेल ये थी। ठीक है, mohammed-nasir@662@gmail.com। ठीक है, तो ये मैंने दे दी। ओके, अब ये मेरे पास जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो हो गई। इसके बाद डिफ़ॉल्ट आप एडिटर रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास होगी। अब हमने क्या करना था, हमने करना था git init का, जो हमारी सबसे पहली कमांड थी। हमने कहा था कि हमारे पास एक फ़ोल्डर होगा। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर हमने एक लोकल रिपोजिटरी बनानी होगी। ठीक है, ऐसे ही कहा था हमने। तो वो रिपोजिटरी कैसे बनेगी, वो बनेगी किस कमांड से? हमने कहा था git इस कमांड से बनेगी, ऐसे ही कहा था हमने। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है हमने कहा था कि हमारे लोकल फोल्डर में लेट्स सपोज कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं। अभी मेरे फोल्डर में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, डजंट मैटर। ठीक है, हमने कहा था जब हमने अपने लोकल फोल्डर में एक लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करनी होगी तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे, कौन सी? git init की कमांड। तो अभी हम वो कमांड यूज़ करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो वो यहाँ पर मैंने जैसा कि देखें git init लिखा हुआ है, जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ आप आकर देखिए, यहाँ पे जो है आपका गिट का फोल्डर बन चुका है। गिट की जो रिपोजिटरी है वो बन चुकी है। इसमें जो है डिफरेंट फाइल्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर आपकी जो है वो फाइल स्टोर होती हैं। और जब आप ऐड करेंगे तो एक इंडेक्स की फाइल बन जाएगी, उसमें जो है आपके जो करंट चेंजेस का स्क्रीनशॉट होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी जो रिपोजिटरी है वो इनिशियलाइज हो चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फाइल्स क्रिएट करके जो है वो उनको ऐड कर सकता हूँ और उनको सेंड कर सकता हूँ अपनी गिटहब की प्रोफाइल पर। लेकिन मेरे पास अपना एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं चाहूँगा कि मैं जो है उसको वो गिटहब पे सेंड करना चाहूँ। ठीक है, आप चाहे यहाँ से बैठ के कमांड प्रॉम्प्ट से करें, वो भी सेम प्रोसीजर है। आप चाहे किसी एडिटर जैसे VS कोड है वहाँ से करें तो वहाँ से भी सेम है। तो अभी हम चलते हैं VS कोड में, वहाँ हम दोबारा जाकर देखते हैं कि किस तरह करनी। ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी ये हमें सिर्फ एक बार करनी थी, और ये बाकी जो अभी नेक्स्ट है git इनिशियलाइज और ये हमें हर जो है फोल्डर जो है, हर जो प्रोजेक्ट है उसमें अलग से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं आता हूँ अपने नए प्रोजेक्ट में। जी, तो ये है मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट जो कि जिसको मैं चाह रहा हूँ, इसमें मैंने लोकल रिपोजिटरी बनानी है और जो है मैंने इसको सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, इधर से मुझे ये देखिए यहाँ पे मुझे टर्मिनल मिल जाता है। ये सेम वही काम करता है जो हमने वहाँ पे प्रॉम्प्ट देखा था। ये भी हमारा कमांड प्रॉम्प्ट भी है। यहाँ पे देख लें, ये जो है मेरे इस जो फोल्डर है इसको क्या कह रहे हैं वो रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने git init की कमांड चलानी है। ठीक है, जो ही मैंने git init की कमांड चलाई, इसने कहा इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। तो हमारे इस फोल्डर के अंदर जो है एक एम्प्टी रिपोजिटरी, जो कि अभी हमने इधर आकर देखा जब हम git init किया तो हमारे पास एक एम्प्टी रिपोजिटरी यहाँ पर बन के आ गई। ठीक है, अब हमारे पास एम्प्टी रिपोजिटरी बन के आ गई है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, आइए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने करना था git add all। अगर हमने सारी फाइल्स ऐड करनी है तो ठीक है, सेम प्रोसीजर हम इधर कर लेते हैं। git add डॉट का मतलब होता है all। अगर आपने डॉट यूज़ नहीं करना तो $all आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आई प्रेफर यूजिंग डॉट। ठीक है, अगर आपने कोई फाइल करनी है, जैसे यहाँ पर आप देखिए मेरे पास मेन डॉट है, तो मैं इसको मेन डॉट भी कह सकता हूँ। तो सिर्फ यही फाइल जो है इसी का स्क्रीनशॉट लेके इंडेक्स जो है वहाँ पे टेम्परेरी मेमोरी में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सब ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ git add डॉट। ठीक है, मैंने git add डॉट कर दिया। अब क्या होगी, अब क्या हुआ, जितने भी फाइल्स यहाँ पे मेरे पास पड़ी थी, फिलहाल मेरे पास मेन डॉट एक ही फाइल है, और बाकी जो ये सारे फोल्डर हैं, ये सारे फोल्डर और ये जो मेन डॉट है, ये जितनी भी फाइल्स के फोल्डर पड़े हुए हैं इन सब का एक स्क्रीनशॉट, ये जब हम git ऐड किया था तो यहाँ पे
हमने देखा था कि इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं यहाँ पर स्नैपशॉट, ठीक है। कहाँ पे, ये इंडेक्स फाइल जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो इन फाइल्स का इसमें स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं भाई इन फाइल्स में ये डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना था, अब हमने करना था git commit -m। अब मैंने उस टाइम कहा था कि -m क्या होता है, बेसिकली -m रेफर किया जाता है मैसेज के लिए कि देखिए लेट्स सपोज आपका एक नेविगेशन बार था, उसमें आपने एक चेंजेस की, ठीक है, और उसका कलर चेंज किया, तो आप जब कमिट करेंगे तो उसमें लिख देंगे कि नेविगेशन कलर चेंज, ताकि बाद में आपको पता चलेगा जो मैंने चेंजेस करके भेजी थी वो कहाँ पे चेंजेस की थी, उसका मकसद क्या था, पर्पस क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने ऐड डॉट कर दिया। यहाँ पर एक स्टेटमेंट होती है, गिट की एक स्टेटमेंट है गिट स्टेटस, ठीक है, वो आप जब रन करना चाहें कर सकते हैं, जो कि आपको बताती है कि आपकी इस टाइम, ये देखिए ऑन ब्रांच में, मेन ब्रांच में हम बैठे हैं, नो कमिट से फिलहाल कोई कमिट नहीं है, चेंजेस टू बी कमिटेड, ये सारी चेंजेस हैं जो कि कमिट होनी है, ठीक है। अब आपको ये सही तरह से समझ आएगा। देखिए जब हमने ऐड किया तो बेसिकली क्या हुआ, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके उसने रख लिया यहाँ पे, क्योंकि पहले हमारे पास गिट की जो रिपॉजिटरी थी वो एम्प्टी पड़ी थी। अब उसने जो है क्या किया, एक स्क्रीनशॉट लेके रख दिया इधर, ठीक है, सॉरी इधर इंडेक्स फाइल में। अब जब हम कमिट करेंगे, यहाँ पर अभी देखिए हमें वो क्या दिखा रहा है, चेंजेस टू बी कमिटेड, क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट लिया उसने, अभी उसने इधर वो चेंजेस किए नहीं है, उसने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है, तो इसलिए वो कह रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, ये जो चेंजेस हैं ये सारी फाइल्स के नाम है, देखिए न्यू फाइल न्यू फाइल न्यू फाइल न्यू फाइल न्यू फाइल, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हैं ये कमिट होनी है। तो अगर हमने इनको कमिट करना है तो हमने क्या करना था, गिट कमिट, यहाँ पर हम कमांड ऐड करते हैं, गिट कमिट -m क्या होता है, हमारा मैसेज होता है। तो अभी हमारी पहली कमिट है, तो पहली हम अप्लाई कर रहे हैं चेंज, तो हम इसको कह देते हैं इनिशियल कमिट, ठीक है, ओके। अब इसको मैंने क्या कर, अभी देखिए क्रिएट मोड, ठीक है। अब जो हमारे पास है चेंजेस अप्लाइड हो चुकी हैं, जब हमने ये एक कमांड रन की थी तो ये हमारे पास जो ये फाइल थी ये कंप्रेस्ड होके हमारे गिट के फोल्डर में आ चुकी थी। तो अभी जो हमारी लोकल रिपॉजिटरी, ये जो हमारे पास लोकल रिपॉजिटरी है, इसके अंदर क्या हुआ है, बेसिकली ये जो फाइल थी ये इसके अंदर आ गई है, ठीक है। इनका मैं आपको एक और ओवरव्यू अगर दिखाना चाहूँ, इफ आई कैन, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ है हमारे पास, देखिए हमारे पास लोकल फोल्डर था जिसमें हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई थी, हमारे पास लोकल फोल्डर था जिसमें हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई थी, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ एक फाइल शो की है, इसमें जितने भी फोल्डर जो फाइल हैं ये रूल उन सब पे कर देता है, ठीक है। यहाँ पर हमने गिट ऐड फाइल नेम, अब चूंकि यहाँ मैंने एक फाइल शो कराई हुई है तो यहाँ मैंने इस फाइल का जो है नेम के साथ, अगर आप यहाँ पे डॉट करेंगे तो सारी फाइल इंक्लूड हो जाएंगी। जब इस पर हमने क्लिक किया तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे लोकल फोल्डर से जो हमारा रेडी एरिया था या स्टैग्ड एरिया, जब हम ऐड करते हैं तो वो इंडेक्स, जहाँ पर वो इंडेक्स में जाती है उसको हम स्टैग्ड एरिया या रेडी एरिया जो कुछ कहना चाहें हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया था हमारे पास इधर। उसके बाद यहाँ पे जब हमने स्टेटस चेक किया तो बेसिकली ये बता रहा था ये चेंज जो है ये कमिट होनी रहती है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए ये जो सारा एरिया है ये हमारा लोकल रिपॉजिटरी है और ये जो है हमारा ये है ऑनलाइन रिपॉजिटरी का, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने इसको गिट ऐड कर दिया, डॉट कर दिया, जो भी फाइल्स होंगी वो सारी इधर आ जाएंगी रेडी और या स्टैग्ड एरिया में। उसके बाद हमने किया कमिट, ठीक है। जब हमने कमिट किया तो लोकल रिपॉजिटरी के अंदर हमारी ये जो चेंजेस थी ये आके इधर स्टोर हो गई, ठीक है। अब जो हमारी लोकल फोल्डर में फाइल्स पड़ी हुई थी वो आकर इधर हमारे लोकल रिपॉजिटरी में स्टोर हो गई। अब हमने इनको सेंड करना है ऑनलाइन गिटहब रिपॉजिटरी पे, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं, उसको हम किस तरह करेंगे। तो दोबारा आते हैं जी अपने इधर जहाँ पर हम थे, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया है, अच्छा जी चलते हैं दोबारा यहाँ पे, ठीक है। हमने इनको क्या कर दिया, हमने इनको कमिट कर दिया, ठीक है। अगर बैक चलें तो देखेंगे हमने इनको कमिट कर दिया। तो जब हमने कमिट किया था तो हमारी जो चेंजेस थी वो बेसिकली हमारे पास हमारी लोकल रिपॉजिटरी में आ गई थी। अब वो हमने भेजनी है कहाँ पे, ऑनलाइन रिपॉजिटरी में, जो कि है हमारी गिटहब की रिपॉजिटरी, ठीक है। उसके लिए हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन हम किस तरह बनाते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था। वो हम करते हैं गिट रिमोट, गिट तो गिट की कमांड यूज़ करने के लिए यूज़ होता है और रिमोट का मतलब है ऑनलाइन, ठीक है। इसमें ऐड कर दो, क्या ऐड करना है, उसको जो URL ऐड करना है उसको स्टोर करा दो इधर इस माई रेपो में, ठीक है।
नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो ओरिजिन यूज़ करते हैं, मैंने माई रेपो यूज़ कर लिया। आप अपना नाम यूज़ करें जो मर्जी यूज़ करें, रिपॉजिटरी का नाम यूज़ करें जो मर्जी यूज़ करें, आपकी मर्जी है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो गेट रिमोट ऐड, उसके बाद कोई भी नेम, उसके बाद यूआरएल। ये नेम जो है आपने बाद में पुश करने के लिए और बाकी हर काम करने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसा रखें जो आपको भूले ना, ठीक है। तो ये कनेक्शन सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम कनेक्शन बना लेते हैं। उसके लिए जी हमें कौन सी जी वो करनी थी, गेट रिमोट ऐड, उसके बाद कोई भी नेम दे दें, मैं ओरिजिन दे देता हूँ। अब हम आएंगे दोबारा इधर, ठीक है। ये जो हमारी रिपॉजिटरी थी इसका हम यूआरएल कॉपी करेंगे। ये जो हमने क्रिएट की थी इंट्रो टू गिट, इसका ये यूआरएल है, इधर से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके दोबारा आ जाएं अपने इधर VS कोड में या कमांड प्रॉम्प्ट में और इसको आके शिफ्ट इंसर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये ओरिजिन है। अब हम बचाए कि ये यूआरएल हर दफ़ा यूज़ करते हैं, हम ओरिजिन का जो कि ये आप वेरिएबल कहना चाहें, जो भी कहना चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने एंटर किया यहाँ पर, तो यहाँ पे देखें कोई भी एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो है हमारा कनेक्शन जो है वो हमारी रिपॉजिटरी के साथ क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी दोबारा इधर आते हैं, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन था, ये जो हमें कनेक्शन बनाना था, जब हमने ये रन की कमांड तो हमारा ये कनेक्शन जो है ये कनेक्टेड हो गई आपस में, लोकल और ऑनलाइन। अब हम इसको पुश कर सकते हैं कहाँ पर, हमारी रिपॉजिटरी के अंदर। तो हम कर देंगे git push -u का मतलब है ये बेसिकली क्या होती है, अपस्ट्रीम होती है। अपस्ट्रीम यूज़ होती है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इसको आप ऐसे कह सकते हैं बेसिकली एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ओरिजिन हमारे पास क्या था, यहाँ पे जो हमने ओरिजिन दे दिया था, और मेन ये बेसिकली मेरी ब्रांच है। यहाँ पर आपने क्या देना था, आपने मास्टर देना, ठीक है। इसको एंटर करेंगे तो जो हमारा डाटा है वो क्या हो जाएगा, हमारी रिपॉजिटरी पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर मुझे वो इशू करा रहे थे परमिशन टू डिनाइड, ये इसलिए इशू कर रहा है क्योंकि मैंने पहले एक और अकाउंट यूज़ कर रहा था, उस पर जो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड था वो मैंने कैश ही किया हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली आप जब भी करेंगे ना, पहली बात या तो ये आपको गूगल क्रोम पे ले जाएगा, वहाँ पर आपसे अथेंटिकेशन लेगा, आप उसको उसमें गिटहब के में साइन इन करके अथेंटिकेट कर देंगे, तो ये आपको बाद में यहाँ पे इशू नहीं आएगा। और ये इशू मेरे पास आ गया, अच्छी बात है। इसका मैं आपको सोल्यूशन भी बता देता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ कि किस तरह जो है आपके पास ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर तो आप कर रहे होंगे गिट इधर से, ठीक है, तो इधर से तो आपको सिंपली वो गूगल क्रोम ओपन करके दे देगा और वहाँ पे आपको कहेगा गिटहब पे लॉगिन करें। आपने लॉगिन करना है जो अकाउंट अभी हमने बनाया है, और वहाँ पे आपने अथेंटिकेट का ऑप्शन होगा, वो अथेंटिकेट कर देना है। तो इधर से आपको कभी भी कोई इशू दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बैठे हैं अपने फोल्डर के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे बैठूँ और यहाँ पर आप कमांड प्रॉम्प्ट से जो है git ऐड और जो भी है वो सारा प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप करते हैं ना, ये पुश करते हैं, तो यहाँ से वो लेता है यूज़र नेम फॉर github.com। तो यहाँ पर आपने देना होता है अपना यूज़र नेम, ठीक है, जो कि मेरा है मोरना से 796, ठीक है। अब ये जो पासवर्ड मांग रहा है ना, तो बेसिकली क्या होता है कि पहले पासवर्ड से हो जाया करता था 2021 तक, उसके बाद इन्होंने जो है वो ये रिवोक कर दिया। आप पासवर्ड के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते कमांड लाइन पे बैठ के। अगर आप किसी एडिटर में बैठे हैं, जैसे VS कोड है, तो यहाँ पर आपको कभी भी ये नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर बैठे हैं डायरेक्टली इधर, अगर आप इधर बैठे हैं कमांड प्रॉम्प्ट में बैठे हैं, तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा ही मांगेगा, और आप पासवर्ड सही भी दोगे तो फिर भी ये आपको एरर देगा कि इनवैलिड क्रेडिट। इसकी रीज़न ये है पासवर्ड से अथेंटिकेशन उन्होंने रोक दी है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप आएँ अपनी गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। यहाँ से आपने जाना है सेटिंग के ऊपर। सेटिंग में आने की बाद आपने यहाँ पर देखना है डिवेलपर का ऑप्शन होगा, ये डिवेलपर सेटिंग, ठीक है, एंड में होगा ये डिवेलपर सेटिंग। इधर से आपने पर्सनल एक्सेस टोकन पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने आ जाना है टोकन क्लासिक्स, ठीक है, इधर आ जाना है। यहाँ पर आपने जनरेट करना है टोकन आपका इधर से जनरेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पर कुछ भी लिख देना है आपने टोकन का नेम। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी आपने दे देनी है नो एक्सपायरेशन। अगर आप 30 दिन देंगे तो 30 दिन के बाद आपको दोबारा सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा कि टोकन आकर जनरेट करना पड़ेगा। तो ये नो एक्सपायरेशन का मतलब ये इस रिपॉजिटरी के अंदर ये टोकन आप जब मर्जी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है क्या करना है, ये जो नीचे ऑप्शन हैं इनको सिलेक्ट कर लेना है। आई डोंट नो कि ये एट टाइम अगर सारे सिलेक्ट हो सकते हैं या नहीं, बट
मैं इंडिविजुअली सबको कर रहा हूँ, ठीक है, और स्पेस कंट्रोल के साथ। उसके बाद मैंने टोकन क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि मेक श्योर टू कॉपी योर पर्सनल एक्सेस टोकन, यू वॉन्ट बी एबल टू सी इट अगेन। तो कह रहा है कि इसको कॉपी कर लें, इसके बाद आप इसको, ये आपको दोबारा विजिबल ही नहीं होगा, तो इसको आप कॉपी करें, इधर आकर आप एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करें, ठीक है, यहाँ पर। वैसे यहाँ पर तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपका ये टोकन जो है वो चला जाएगा गिटहब के ऊपर। तो बेसिकली मैंने इस रिपॉजिटरी को भी डिलीट कर देना, इस टोकन को भी डिलीट कर देना, तो मैं यहाँ पर अभी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको आप क्या करना है, आपने इधर सेव कर लेना है, इसको कंट्रोल कॉपी करें। कंट्रोल कॉपी करने के बाद जो है आप अभी आए जहाँ पर वो पासवर्ड मांग रहा था, यहाँ वो इंसर्ट करें, सेव इंसर्ट करेंगे, वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखें, ये सारा जो डेटा था इसने जो कुछ भी इसने करना था वो इसने कर दिया है, रिसॉल्विंग और अपडेशन। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या हुआ है, अब अगर हम इधर दोबारा आएँ तो हमारे पास जो जी यहाँ पर, तो जब हमने अब इसको पुश कर दिया है तो बेसिकली यहाँ से हमारा जो लोकल रिपॉजिटरी में जो हमारी चेंजेस जो भी फाइल्स पड़ी थी वो हमारी पहुँच गई हैं कहाँ पर, हमारी गिटहब की रिपॉजिटरी के ऊपर, ठीक है। आइए चलते हैं गिटहब की रिपॉजिटरी के ऊपर और देखते हैं कि क्या वाकई वो हमारे पास इधर आ गई हैं या नहीं। मैं यहाँ अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ, ओके, इधर मैं इस रिपॉजिटरी के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रांच होती है, यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था कि ब्रांचेस होती हैं, ये मेन ब्रांच दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ पर जो है मेरे पास जो है सारा कुछ जो भी था वो सारा कुछ आ चुका है। अब एक और बात यहाँ पर करने वाली, ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने ये फाइल text क्रिएट की हुई है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है वो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर आपको विजिबल ही नहीं है। वो क्यों नहीं, बाकी तो चलो सारी आ गई। इसका सिनेरियो ऐसे है कि जब हम, लेट मी ओपन इमेज, ठीक है, हाँ जी, देखिए जब बेसिकली हम git add डॉट करते हैं ना, उस टाइम तक उस फोल्डर के अंदर, या अगर हम एक स्पेसिफिक फाइल करें तो उस फाइल के अंदर जो चेंजेस हुई होती हैं उनका एक कैप्चर ले लेता है, स्नैपशॉट ले लेता है। उसके बाद आपने अगर कोई चेंजेस किए है तो वो आपकी कमिट में, यहाँ पर कमिट में, वो आपकी कमिट में ऐड नहीं होगी। जो आपने ऐड की थी उस टाइम फाइल में जो मौजूद था या फोल्डर में जो मौजूद था उसका स्नैपशॉट लेगा। जब आप कमिट करोगे तो वही चीज़ आपकी लोकल रिपॉजिटरी में, और लोकल रिपॉजिटरी से जो है वो आपकी ऑनलाइन रिपॉजिटरी में जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आपने बाद में चेंजेस किए हैं वो भी आपकी कमिट के अंदर ऐड हों, तो यहाँ आप कर सकते हैं कि कमिट -m की जगह पे am, लेकिन इसमें सिर्फ वही फाइल्स होंगी जो पहले ऐड हुई पड़ी होंगी, नई फाइल्स नहीं आएंगी। उनके लिए आपको git add डॉट करना ही करना पड़ेगा। तो जब भी आपने चेंजेस करना, कमिट करना है, तो बेसिकली आप git add डॉट कर लें। आपकी अगर आपने सारी फाइल लिखनी है उसके बाद git commit -m जो भी मैसेज देना है वो कर लें। उसके बाद जो है आप पुश कर दें, और जो ओरिजिन है वो आपको पहली दफ़ा ऐड करना पड़ेगा इस अपने एक फोल्डर के अंदर। अब अगर आप दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको ओरिजिन, अगर तो आपकी रिपॉजिटरी सेम है उसमें भी आपको ओरिजिन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी और रिपॉजिटरी में करना है तो आपको उस नई रिपॉजिटरी का एड्रेस देना पड़ेगा। अगर इसका करना है तो आप सिंपल यहाँ से आके इधर से आप ये कॉपी करके यही ओरिजिन दे देंगे और वहाँ पास कर देंगे तो हो जाएगा। बाकी भी इसकी कुछ हेल्पिंग जो हैं वो कमांड्स हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई आपको इशू आ रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।